नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं निशा। आज का हमारा जो मुद्दा है शिक्षा ही विकास है। शिक्षा जो हमारे और आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे ताकि बच्चे अपने जीवन में सफलता की बुलंदी को छू सके। इसी का ध्यान रखते हुए आज हम आप पहुँचे हैं अपर्णा पब्लिक स्कूल, जो कि गोसाईडीह गोविंदपुर में स्थित है। तो आइए चलते हैं अपर्णा पब्लिक स्कूल के अंदर, जिसकी स्थापना 2016 में हुई, और जानते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था। अब हम हैं अपर्णा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, जहां कि आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब चलते हैं क्लासेस की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं खड़ी हूँ अभी अपर्णा पब्लिक स्कूल के एडमिशन डिपार्टमेंट में। आइए चलते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टिंग डिपार्टमेंट। आइए चलते हैं बच्चों के कंप्यूटर क्लासेस, जहां बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ अनगिनत कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जहां बच्चे कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम आ चुके हैं क्लास 2 में, जहां बच्चे हमें पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आ गए हैं जूनियर स्मार्ट क्लास में। जैसा कि आपको मालूम था कि कोरोना काल में ऑनलाइन की व्यवस्था की गई थी, जिसकी वजह से अपर्णा पब्लिक स्कूल ने भी स्मार्ट क्लासेस चलाना शुरू किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्मार्ट क्लास की अच्छी व्यवस्था की हुई है। आइए अब चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ। अब चलते हैं स्टाफ रूम की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टाफ रूम में शिक्षकों के बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है। अब चलते हैं हम वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में हैं। ये हमारे अपर्णा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल का ऑफिस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर काम कर रहे हैं। अभी हम अपर्णा पब्लिक स्कूल के जूनियर विंग्स में खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों को क्लास करते हुए। अब हम मौजूद है क्लास 1 में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे पोएम रीड कर रहे हैं। अब चलते हैं यूकेजी के बच्चों से मिलने। आइए। यूकेजी के बच्चे अब हम हैं एलकेजी में। एलकेजी के बच्चे पढ़ते हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई है। ये बच्चों का प्ले स्कूल है। आइए देखते हैं बच्चों को पढ़ते हुए। आपने देखा बच्चों को पढ़ते हुए। अब चलते हैं बच्चों के खेलकूद के प्रांगण में, जहां बच्चों के मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों के खेलने की अच्छी व्यवस्था की गई है स्कूल प्रशासन की तरफ से। बच्चे यहाँ पर योगा क्लासेस करते हैं, बच्चे यहाँ खेलकूद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं
बीते कुछ दिनों से धनबाद में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अपर्णा पब्लिक स्कूल ने क्या सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, आइए देखते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल ने वाटर पंप भी रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए वॉशरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं, पीने का पानी। स्कूल की दीवारें जिसमें अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की हुई है, बच्चों के द्वारा बनाए हुए चित्र, और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से हमारा अग्निशमक यंत्र, जो कि हमारी आग से सुरक्षा करती है। जो धनबाद में घटनाएं घटते आ रही हैं, उसको देखते हुए स्कूल प्रशासन ने अच्छी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। अब हम आए हैं स्कूल के लाइब्रेरी, चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या व्यवस्था है। यहाँ एनसीईआरटी की बुक्स, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स रखी हुई है। यहाँ सोशल साइंस, यहाँ हिंदी और संस्कृत, ईवीएस, बच्चों को बैठने की उत्तम व्यवस्था कर रखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ बच्चे स्कूल के अलावा भी अनेक तरह की किताबें पढ़ते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। यहाँ कंप्यूटर्स के बुक्स रखे हैं, यहाँ साइंस के बुक्स, कीप साइलेंस का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बोले जा रही हूं। यहाँ मैथमेटिक्स के बुक्स, यहाँ बायोग्राफी की बुक्स, स्टोरीज बुक्स, यहाँ अनेक तरह के बुक्स हैं, जहाँ बच्चे अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और अपने ज्ञान को भी बढ़ाते हैं। रंग बिरंगे चित्रकारियां बच्चों द्वारा की हुई। अब हम चलते हैं स्कूल के स्पोर्ट्स क्लास की तरफ, देखते हैं बच्चों के खेलने की व्यवस्था। जैसा कि देख सकते हैं, बोर्ड पर बच्चों की फोटोज हैं जो प्राइज लेते हुए हैं, मेडल पहनाते हुए हैं। स्कूल ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है बच्चों की खेलने कूदने की। गेम्स हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जहां बच्चे आकर अपनी मानसिक वृद्धि को और बढ़ाते हैं। मानसिक और शारीरिक क्षमता को और बढ़ाते हैं। बच्चों के लिए स्कूल ने ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा रखी है, जिससे कि बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने अपर्णा पब्लिक स्कूल के बारे में आपको अवगत कराया। यहाँ के ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोर्ट्स क्लासेज, सबकी व्यवस्था दिखाई। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार अपर्णा पब्लिक स्कूल जरूर आएं। आइए मिलते हैं के सर से, जो अपर्णा पब्लिक स्कूल के मैनेजर हैं। सर, आपका न्यूज़ इंडिया 24 में स्वागत है। आप अपने स्कूल की व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू न्यूज़ 24। अपर्णा पब्लिक स्कूल की स्थापना 2016 में हुई और उसके बाद से यह निरंतर उत्तरोत्तर अपने प्रगति के पथ पर है। 29 बच्चों से शुरू हुआ है स्कूल, आज करीब 1000 बच्चों को शिक्षा दे रहा है। इस स्कूल की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा ध्येय ये था कि धनबाद वासियों को और धनबाद के लोअर मिडिल क्लास के लोगों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए। और इस संदर्भ में हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी तरह से डेवलप किया। आपने देखा अगर आप बाहर से आते हुए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका लोकेशन ऐसा है जहाँ पे लोग आराम से पहुँच सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे ये बिल्कुल मेन रोड पे, धनबाद से गोविंदपुर जाने वाले मेन रोड पे है।
हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो है वो CBSE के करिकुलम के आधार पे है और हमें 2020 में CBSE का पहले तो अप टू क्लास 10 एफिलिएशन मिला, उसके बाद अप टू क्लास 12 एफिलिएशन मिला। तो आज की तिथि में हम नर्सरी से लेकर के क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं एज पर CBSE नॉर्म्स। उनके क्वालिफिकेशन को हम लोग देखते हैं और जितने रिक्वायरमेंट है टीचर्स की हम लोगों ने उसी तरह से उन्हें रखा हुआ है और सैलरी भी हम लोग एज पर द रिक्वायर्ड स्केल हम लोग अभी दे रहे हैं। तो ये स्कूल हमारा ध्येय इस स्कूल के पीछे जो था वो मुझे सफल होता हुआ लग रहा है, क्योंकि यहाँ के मैं इन थोड़े से दिनों में हम 29 बच्चे से 1000 बच्चे तक पहुँचे हैं। इसका मतलब है कि हम इस समाज को कुछ न कुछ दे रहे हैं। अब हम चलते हैं अपर्णा स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने, जिनका नाम है डॉक्टर अनुपम सर। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते न्यूज़ 24 को, जो आपका कम कीमती समय हम लोगों का स्कूल को देने के लिए। तो मैडम आप कैसे हैं? ठीक है, एकदम ठीक है। अब अपने स्कूल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। मैडम ये स्कूल 2016 में, ये 2015 में हम लोग बोल सकते हैं इसका जो हम लोग भित्ति प्रस्तर जो है वो स्टार्ट हुआ था और 2016 में हम लोग इसको स्टार्ट किया। ये BCCL के जो CMD थे TK लाहिड़ी सर, तापस कुमार लाहिड़ी सर, उनका एक विज़न था जो इस एरिया में जो पिछड़ा हुआ परिवार का जो बच्चा है, जो थोड़ा सा गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे हैं और CBSE स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, DPS या तो फिर और भी बड़ा बड़ा जो स्कूल है जिसका फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, प्रॉपर एजुकेशन देना, वो मिशन का साथ ये स्कूल स्टार्ट हुआ। और 2020 में इस स्कूल का एफिलिएशन हुआ अप टू 10 और उसी साल इस स्कूल को क्लास 12 तक मान्यता मिल गया और ये CBSE से अभी एफिलिएटेड स्कूल है। और बताइए कि आपके स्कूल में फैसिलिटीज़ क्या क्या है? मैडम एक CBSE स्कूल में सब फैसिलिटीज़, जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए लगभग सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर हम लोगों का है। जैसे आपका हम लोग अपार्ट फ्रॉम एडुकेशन हम लोग आर्ट इंटीग्रेशन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिए हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग इसका सिवा लेबोरेटरीज के ऊपर प्रेशर दिए हैं, हम लोग इसका म्यूज़िक, डांस ये सब का भी दे के रखे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर भी हम लोग प्रेशर दे के रखे हैं। योगा को हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे योगा डे में हम लोग, जैसे आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट पे भी हम लोग पोजीशन लेके आए हैं। और सर बताइए कि बोर्ड्स के सेंटर्स कहाँ जाते हैं आपके स्कूल के बच्चों के लिए? मैडम ये सेंटर्स तो एवरी साल में जो है ये चेंज होते रहता है। इस साल हम लोगों का बगल में ही पड़ा है आपका धनबाद पब्लिक स्कूल नाम का एक स्कूल है, CBSE स्कूल वो भी है और काफ़ी बड़ा स्कूल है। उस स्कूल में इस साल का हम लोगों का सेंटर दिया है। धन्यवाद सर। अब हम चलते हैं स्कूल के टीचर से बात करने के लिए। आइए चलते हैं स्कूल के टीचर से बात करने के लिए और पूछते हैं उनसे कि वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। अभी बच्चे शायद पोएम कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रही हैं, लेकिन फिर भी हम टीचर से 2 मिनट का समय लेना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24 में। आपका नाम क्या है? अनुप्रिया साहब। आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? मैं यहाँ स्कूल में एक्चुअली सब्जेक्ट टीचर्स, इस क्लास में तो मदर टीचर ही है। ये 1 नर्सरी की। आपसे मेरा सवाल है कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करती हैं? बच्चों को फ्रेंडली, मदरली लव देती हूँ, मदर जैसा प्यार करती हूँ, अच्छे से ट्रीट करती हूँ बच्चों को, बहुत अच्छे से। चलिए, अगर बच्चे कुछ शरारती कर दे उसके बाद क्या करती हैं? पनिश करती हैं? नहीं, पनिशमेंट नहीं देती हूँ, प्यार से समझाती हूँ, सारे बच्चे समझ जाते हैं अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि बच्चे स्कूल के बारे में क्या बोलते हैं। तो बच्चा, आपका नाम क्या बताइए? अनंत कुमार। कौन से क्लास में भी आपको? 1। चलिए, और दूसरे बच्चों से भी मिलते हैं।
आपका नाम क्या हुआ बच्चा? अतीफा परवीन। अभी क्या पढ़ाई हो रही है? टाइम्स। एक मुझे भी सुनाओगे? यस। चलो सुनाइए। बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल? यस सर 3 lakh full। आइए अब हम चलते हैं 5A की तरफ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि टीचर्स बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? जी मैम, आपका नाम क्या है? My name is Sumita Chandra and I am teaching science to 5A. This is class 5A. I am teaching science to them. Today I am teaching the topic properties of air. मैम आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करती हैं? I treat them as my student, but there is a difference between a teacher and a student, so we have to maintain this gap. And sometimes I am very friendly with them, and sometimes I teach the things with the help of activities. क्या मैम मैं आपके क्लास के स्टूडेंट से 2 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? Of course, you can ask. चलिए आइए पूछते हैं बच्चों से कि बच्चे कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पढ़ाई करके। उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार। कौन से क्लास में हो भी आप? 5A क्या पढ़ाई कर रही हैं? साइंस। चलो और बताओ कि मैम कैसे ट्रीट करती हैं आपको पढ़ाते वक्त? बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं 5B की तरफ। आइए जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रही हैं। टीचर से पूछते हैं कि आप क्या पढ़ा रही हैं मैम सबको? Today I am teaching them one essay and the topic is importance of playing physical games. चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते हुए अब चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी 9A की तरफ खड़ी हूँ। आइए चलकर देखते हैं कि टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सोशल स्टडी की पढ़ाई हो रही है। In the northern part, it is divided in 3. सर 2 मिनट। अब जानते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। सर नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 24 पर आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम अमित निषाद है और मैं यहाँ पे SST टीचर हूँ। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स यहाँ पे देखता हूँ। जी यहाँ पे। सर आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं? जी, पहला बात तो मैं बच्चों को जो अगर मैं पढ़ाने की बात करूँ तो एकदम इन्जॉयमेंट के साथ क्लासेस को जो है एकदम इन्जॉयबल बनाता हूँ, ताकि बच्चे जो है वो इन्जॉय के साथ पढ़े, बच्चे जो है वो एकदम कनेक्ट होकर के पढ़े, बोर ना हो, उस चीज़ को वो पूरा ख्याल रखता हूँ बच्चों। थैंक यू। क्या जैसा कि आपने देखा कि हमने अपर्णा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, बच्चों सभी से बात की और इन सब से बात करने से हमें इस बात का समझ आ गया कि यहाँ की बच्चों की और टीचर्स की और प्रिंसिपल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और ये उनके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। सहयोगी दीपक सिंह के साथ मैं निशा, न्यूज़ इंडिया 24 से।